अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको जुम्मा मुबारक। कल का ही वीडियो है, कल जुम्मे का दिन था, तो आज आपके पास वीडियो जाएगी तो सनीचर लग जाएगा। और ये नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पंसूरा हमेशा ही पढ़ती हूँ। पंसूरे में जितनी भी जो दुआएं होती हैं, जो मेरा हर जुम्मे को पढ़ना होता है, उनको पढ़ लेती हूँ। आज अचानक से अम्मी भी आ गई थी, जुम्मे का टाइम था, तो फिर अम्मी ने भी घर पर ही नमाज अदा करी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मे की दिन की एक अपनी अलग ही बात होती है, बताएंगे नॉर्मल दिनों से ना जुम्मा एक अलग ही लगता है, अलग ही वाइब आती है। बंदरों की तरह लड़ने की आवाज़ आ रही है, छत पर वो लड़ रहे हैं। और यहाँ मेरी मशीन लगी है, ये देखो ये कपड़े धुल रहे हैं। वैसे मैं जुम्मे की दिन मशीन लगाती नहीं हूँ, पर मैंने आज लगा दी है। अंदर ही चलते हैं। और आज मैं बना रही हूँ अखनी पुलाव। यूपी की भाषा में बोलो तो बिरयानी बना रही हूँ आज मैं। तो उसकी थोड़ी सी तैयारी चल रही है। अंदर अखनी बना के मुझे रखनी है, और थोड़े से बर्तन पड़े वो भी मुझे धोने हैं। आज जुम्मा है तो जुम्मे की बात ही कर लेते हैं। चलो देखो, एक मिनट। पूरी अलमारी है जहाँ पर मेरी किताब, एक पेन, कुरान, यहाँ सारी मेरी आयतें, मेरी तस्वीर, ये सब चीज़ रखी रहती है। और यहाँ पर साथ की टोपी रखी रहती है, साथ को जो जैसी पहननी होती है उस हिसाब से पहन लेता है। यहाँ पर हम जो परफ्यूम यूज़ करते हैं ये अल्कोहल फ्री है, इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, इसे आप नमाज में यूज़ कर सकते हैं। और एक मैं ये खुशबू का रखती हूँ, ठीक है। ये सारा सामान यहाँ रहता है। तो मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये इसलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड, ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है ये। जुमे का दिन एक अलग दिन होता है, सारे दिनों का सरदार बोलो या एक खास दिन बोलो। हफ्ते का जो हफ्ता होता है ना, वो जुमे का दिन स्पेशल होता है। जुमे के ऊपर तो फ्रेंड एक पूरी आयत उतरी है कुरान के अंदर, किसी और दिन के ऊपर नहीं है। जुमे के ऊपर पूरी सूरत जुमा नाजिल हुई है कुरान में। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए जुमे के दिन कि हम लोग ना जुमे के दिन बेहतर कपड़ा पहने। नया नहीं पहन सकते हो तो कभी कभार नया भी पहन के नमाज अदा करनी चाहिए। और अगर आप नया नहीं पहन सकते तो जो आपके अलमारी में जो कपड़े रखे उसमें से जो बेहतर कपड़ा हो, जो अच्छा हो, आप उसको पहनो। उस दिन आप खुशबू लगाओ, रोज़ नहीं लगाते, चलो जुमे के दिन लगा लिया करो। घर के अंदर भी खुशबू लगाया करो, ऊद वगैरह लगाया करो। ऊद नहीं है तो इस तरह से परफ्यूम आते हैं जो रूम में डाल सकते हैं, अल्कोहल फ्री होना चाहिए, वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। बेडशीट को आप चेंज कर दो, जैसे कि अभी बेडशीट मैंने चेंज करी है तो धुल रही है मशीन में। बेडशीट चेंज कर दिया करो। इस पे जुमे का दिन खास है, उसको खास बनाना भी चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐसे ही रोज़ के दिन बिता रहे हो, रोज़ वैसे ही गुजरे हुए कपड़े पहन लिए, रोज़ की तरह रह रहे हो। नहीं फ्रेंड, जुमे का दिन स्पेशल होता है, आपको स्पेशली फील करनी चाहिए, स्पेशली बनाना चाहिए। और उस दिन कुछ अच्छा खाना बनाओ। जैसे रोज़ आप दाल सब्जी बनाते हो, खाना सभी अच्छा होता है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि हमारे यहाँ जुमे के दिन गोश्त नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं, जुमे के दिन से एक दिन पहले जुमेरात को गोश्त ला के या चिकन मटन ला के फ्रीजर में रख देते हैं। तो कल जुमा है, कल गोश्त नहीं मिलेगा, कल गोश्त बना लेंगे, तो एक थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। बिरयानी बना लो, दाल गोश्त चावल बना लो, दाल चा बना लो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गोश्त से बना सकते हो, वो बना लो, तो एक थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है फ्रेंड। मेरा कहने का इस पॉइंट ऑफ पूरा घुमा फिरा के जो बात मैं कर रही हूँ, उसका मतलब ये है, जब हम शादियों में जाते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, फंक्शन अटेंड करते हैं, कभी ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी होती है, कभी पर्सनल फैमिली में बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह चलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग कितना सज धज के जाते हैं, सज आदमी लोग भी नए कपड़े पहनेंगे, हम लोग भी सोचेंगे अरे 4 लोग आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के चलते हैं, नहीं ये कपड़ा तो नहीं पहनूंगी, ये पहनूंगी, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा मेकअप करूँगी, ये करूँगी, ऐसा अपन सोचते हैं और सभी सोचते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तब इस बात का ध्यान नहीं रखते। हाँ, आप रोज़ नए कपड़े नहीं पहन सकते हो नमाज में, मैं भी नहीं पहनती हूँ, नहीं पहन सकते। लेकिन जुमे के दिन तो आप अच्छा कपड़ा पहन के खड़े हो सकते हो ना। जुमे का दिन या नमाज का हर एक वक्त तो अल्लाह से मिलने का वक्त होता है, अल्लाह से बात करने का वक्त होता है। आप दुनिया जहान में घूमिए आओ अच्छे कपड़े पहन के, आप कहीं किसी से कुछ नहीं मांगते हो, कुछ भी सामान लेते हो तो पैसा दे के ही सामान लेते हो। अल्लाह से तो मांगते रहते हैं, अल्लाह तो ये दे दे, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये तकलीफ़ है, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेरे घर मुझे पैसों की तकलीफ़ है, नौकरी की तकलीफ़ है। कितनी सारी बातें करते हैं हम, अल्लाह से करनी भी चाहिए। और वो वक्त अल्लाह से मिलने का वक्त होता है, वो वक्त अल्लाह से बात करने का वक्त होता है। और हम लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, मतलब गैरों की शादी में, गैरों के फंक्शन अटेंड करने जाते हैं तो अच्छा कपड़ा, परफ्यूम, ना मेकअप, ना हैवी पर्स। लेकिन जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो आप कुछ भी निकाला, पहन लिए, खड़े हो गए। तो मतलब मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ फ्रेंड कि आप ना जुमे के रोज़ नहीं कर सकते तो जुमे के दिन एक अच्छा सा कपड़ा पे सूट पहना करो। जेंट्स हो तो अच्छे से कुर्ते पजामे को इस्त्री करके पहना करो। अल्लाह से मिलने का वक्त होता है वो, अल्लाह से बात करने का वक्त होता है वो। तो अल्लाह ने जो हमें दिया है, जो चीज़ नमाजी है, हमें अल्लाह का शुक्र है, तो वो चीज़ अल्लाह के लिए भी तो होनी चाहिए ना।
अल्लाह ने हमें दुनिया की चीज़ दी है, लेकिन हम दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ पे शादी में महंगे महंगे कपड़े ज्वेलरी वगैरह पहन के चले जाते हैं। लेकिन जब नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है, बस ऐसे आए, बस वज़ू करा और अपने गुजल रहे कपड़े, दुपट्टा भी फट रहा है और खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए। मतलब जो जो चीज़ अल्लाह ने हमें नवाजी है, महंगे कपड़े, परफ्यूम, अच्छी चीज़, दुपट्टे, वो हम लोग शादियों में दिखाते हैं। और जब हमें अल्लाह से पास जाना होता है बात करने के लिए, नमाज़ पढ़ने का जो 5 वक्त का वक्त होता है, वो अल्लाह से मिलने का वक्त होता है और बात करने का वक्त होता है। बात तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक ऑफिशियली अजान होती है, अब नमाज़ जाते हैं तो ऐसे ही खड़े हो जाते हो, बस खड़े हो जाओ, जहाँ नमाज़ बचाई। तो बस कहने का मतलब यही है, आप रोज़ नहीं कर सकते हो। आप अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आपके पास जो बेहतर कपड़ा है वो पहन के नमाज़ अदा करा करो। देखो फ्रेंड, कितना अच्छा लगेगा आपको। जुमे का दिन का मतलब होता है जमा होना, वो एक ईद के दिन के बराबर ही होता है। तो आप उस दिन अच्छे से रहा करो, खुशबू लगाया करो, घर में अच्छे खाना पकाया करो, जो भी जैसे भी आपको अल्लाह ने जितना नवाजा है। और आज के ज़माने में अल्लाह ने सबको इतना नवाजा है कि इंसान अच्छा ही खा रहा है। गरीब से गरीब इंसान भी होगा ना, अच्छा ही अल्लाह उसको अच्छा खिला रहा है। तो बस उस दिन थोड़ा सा अखनी पुलाव, दाल गोश्त चावल बना लिया, घर को भी थोड़ा साफ़ सुथरा रखा। ऐसे रोज़ रखते हो, थोड़ा सा अलग चादर चेंज कर दी, घर में खुशबू महकाई। अगर बसर मगरिब के वक्त भी, वैसे जुमे के वक्त भी खुद भी अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहन के रहो कि लगे हाँ भाई हमारा आज का दिन है, आज हमारा जुमा है। समझ रहे हो आप? जुम्मा तैयार हो गया, साथ देखो खाने भी बैठ गया। मैं भी खाना निकालने ही जा रही हूँ बस। ये रहा अखनी पुलाव, भाप निकल रही है गरम गरम। आज ना ये पुलाव ना मुझे और साथ को खाने को नहीं मिलता, मेरी गलती की वजह से। हुआ क्या, शाम के वक्त ना मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी, मेरी मामू की बेटी से मेरी बात हो रही थी, और मैं इसकी बातों में इतना खो गई, इतनी देर बात करती रही। और मैंने क्या करा था, अखनी बनने के लिए किचन में मतलब कुकर में रख दिया था, लेकिन ढक्कन नहीं लगाया था। मैं कि थोड़ा सा ना पानी बॉईल होगा ना, मैं ढक्कन लगा दूँगी। और उस बीच उससे मेरी बात शुरू हो गई, अरे अल्लाह पूरा पानी जल गया। वो मैं छत पे खड़े होकर उससे बात कर रही थी, मेरी नज़र ना किचन के अंदर गई। किचन के अंदर गई तो मेरे ध्यान आया, अल्लाह मेरे कुकर में अखनी रखी है। मैं भाग के आई, मैं देखा ना तो कुकर में से बोटियाँ रह गई थी, पानी पूरा जल गया था। अखनी का इतना सारा पानी होता, सब जल गया था। फ्रेंड, मैं बातों में इतना खो जाती हूँ ना कभी कभी, और ध्यान नहीं आया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी बोटी जल ही नहीं। अगर लग जाती ना तो फिर वो अखनी भी बेकार हो जाती, पुलाव बनता ही नहीं। तो मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि मैं बातों में ऐसा हो जाता है कि इसलिए कभी इस बात का ध्यान रखूँगी कि फ़ोन पे बात करते समय गैस का पहले ध्यान रखो। बाप रे, या तो गैस चालू ना हो या कुछ सामान दूध ना रखा हो। और दूसरा क्या, मैं जैसे कि मैं हमें अपनी मामू की बेटियों से बात करूँ या मेरी चाचा की बेटियों से बात करूँ, वो सारी सब मेरी बहन है। चाहे मामू जात हो चाहे चाचा जात हो, सब लड़कियां मेरी बहन है। और मैं हमेशा ज़िंदगी में यही कोशिश करूँगी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरी बहनों का कभी भी मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं अपनी तरफ से कभी भी रिश्ते बिगड़ने नहीं दूंगी। मैं इस बात को मैं लेके चलती हूँ कि बस मेरी वजह से कभी मेरी बहनें मुझसे नाराज़ ना हो, चाहे वो मेरी मामू की बेटी हो चाहे मेरी चाचा की बेटी हो। और मैं उनसे अच्छी तरह से रिश्ता निभा के चलूँ दिल से, तो मेरी यही दुआ है। बज गए रात के 12, 7 हो गया, मैं भी सोने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे सुबह मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। रात को बिस्तर पे सोई थी, सुबह उठी हूँ तो बुरखे में आपको मिल रही हूँ मैं, क्योंकि इधर जो रोशनी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो रात को 7 को ना ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था। उसने मुझे रात में बताया कि मम्मा मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए और आप ना ला के रख देना, क्योंकि मुझे ट्यूशन में ले आना है उसको, मैथ में इसको कुछ भी बनाना है, उसको डायग्राम वगैरह बनाने हैं उसको। तो उसके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, तो मैं वही मार्केट में लेने के लिए जा रही हूँ। पहली बार इतनी जल्दी जा रही हूँ मार्केट में, कभी शाम में ही जाती हूँ, लेकिन दोपहर में जाना पड़ रहा है। घर का काम भी छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि नहीं लाऊंगी तो फिर वो गुस्सा करेगा साथ, इसलिए मैं लेके आ रही हूँ। वही जा रही हूँ मार्केट। इतना गर्मी हो रही है, बारिश होती है तो मौसम सही रहता है, बारिश रुक जाती है तो फिर से गर्मी हो जाती है। ज्योमेट्री बॉक्स दिखाना, ज्योमेट्री बॉक्स। 15 अगस्त आने से पहले उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हेयर बैंड आए हैं, बैच आए हैं, ये हाथ में पहनने की रबड़ है ना, ये हाथ में पहनने की रबड़ है, ये सारे बैच है। ये लॉकेट भी आ गए हैं क्या? ये भी बैच है, ये बैच है। कितने अच्छे अच्छे सामान आ जाते हैं। ये भी बैच है, देखो ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये साइड में डालने की पट्टी है। टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट आई है, टी शर्ट नहीं आई है। 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। तरह के ज्योमेट्री बॉक्स है, ये 90 का, ये 50 का है। ज्योमेट्री बॉक्स तो ले लिया मैंने। मैं सोच रही आई है तो मुझे दुपट्टे की लेस भी चाहिए थी, तो लगे हाथ वो भी ले लेती हूँ।
कुछ एक ये पैटर्न है भैया, वो बैग मिल जाएंगे। ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही छोटा है। वो खाना रखने के टिफिन वाला बैग मिलेगा। और एक ये वाला है, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इनके 50 रुपए लगा। इसके अलावा भैया कोई और है तो बताओ। नया पैटर्न भैया ने मुझे दिखाया है, ये भी अच्छा लग रहा है और एक ये भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, ये लूँ कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चॉइस ज़्यादा होती है तो इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है। आप भैया ये वाली बता दो, दुपट्टे की निकाल दो। वाली की दुकान पे साथ ना कितने दिन से ना अप्पे मांग रहा है, उसके लिए चटनी बनानी पड़ती है नारियल की। तो नारियल की चटनी के लिए नारियल लेने के लिए आई हूँ मैं। ये नारियल इतने सारे रखे, पर भैया पैसे कम नहीं कर रहे हैं। एक दे दो, एक दे दो, पर टुकड़े कर देना इसके। तो ऐसे ही दोगे, अंदर से भी निकाल पाओगे, फिर हम कैसे निकालेंगे बताओ। निकाल के भी नहीं देंगे, ये तो बड़ा गलत है, अत्याचार है। हाँ अच्छा, ऊपर से छील दोगे बस, अंदर से नहीं निकालोगे। अरे बाप रे। नारियों में नारियल वाले से नारियल नहीं लिया क्योंकि वो ना छिलके ही नहीं दे रहा था। बोला था ऐसे ही दूंगा, ऐसे ही दूंगा, एटीट्यूड में बात कर रहा था भाई। तो मैंने नहीं लिया। इंशाल्लाह फिर कभी कोई सब्जी वाला भैया लेके आएंगे तब मैं ले लूँगी। और अभी तो घर पे जा रही हूँ, साथ भी स्कूल से शायद आ गया होगा। तो घर पे आ गई, बस साथ की साइकिल दिख नहीं रही है मुझे लग रहा है शायद अभी आया नहीं है, आने वाला होगा, रास्ते में होगा। और मैं उसको बताऊंगी नहीं कि मैं तेरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके आ गई हूँ। मुझे पता है गुस्सा ही करेगा वो। चलो घर पे आकर आने से पहले जल्दी से नकाब उतार देती हूँ, वरना उसको शक हो जाएगा कि मैं मार्केट होके आ गई हूँ। ये अल्लाह, बाहर सलाम नहीं, सलाम करो। हाँ चलो, कूलर खोलो। ला मैं उतारूँ मौजी तेरे। अब ट्यूशन जाएगा, अरबी जाएगा पहले? अरबी उसके बाद ट्यूशन चले जाना। ठीक है, अब साथ ट्यूशन स्कूल से आया, अब साथ पहले अरबी जाएगा फिर ट्यूशन जाएगा। आ जाए। ये अल्लाह, इतना गोरा गोरा पैर हो रहा है तेरा, साफ देखो। मौजे पहनने से साफ रहता है। आज के मैथ ले आना स्कूल में, ठीक है? ट्यूशन में मैथ लेके जाना। टेस्ट है? हाँ, कैसा गया टेस्ट तेरा? इतना बड़ा, मतलब तो ऐसे ही बोलता है कि हमेशा टेस्ट से पहले ऐसे बोलता है मम्मा मैं टेस्ट बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। जब नंबर देखने आती है तो उतने अच्छे नंबर नहीं होते इसके। मैंने एक बार पढ़ा था ना, मैं सब आ गया। अभी याद था मुझे। वो तो मैं याद कर 3-4 दिन से याद करा रही थी तुझे। अच्छा मेरे पास है। अब ऐसे सारे पेपर जाने चाहिए तेरे, ठीक है ना? और नमाज पढ़ के गया था ना, तू नमाज पढ़ के जाने का। नमाज पढ़ने से दिमाग तेज होता है। हाँ चलो अच्छी बात है। अब मैथ का भी ऐसे जाना तेरा। और ज्योमेट्री बॉक्स में क्या हो गया? मैं नहीं गई बेटा, नहीं सच्ची मैं तो बैठी हूँ। इस बार तो बोल रही हूँ, तू लिया ना? तू चले आना। हाँ सॉरी बेटा, ये मुझसे रात को मुझसे नहीं लाई हूँ। दांत का फूला है, मसूड़ा फूला तेरा। क्या फूला तेरा? हाय कितना फूला तेरा मसूड़ा। नहीं मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरे को तो गुस्सा करेगा। क्यों नहीं लाई, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। सबको लग रहा है कि मैं लेके आ गई हूँ। नहीं लाई बेटा, तो घर ढूंढ ले पूरा घर। उसको ना हंसी से समझ में आ गया। आजा, ज्यादा लंबा खींच के मतलब नहीं है। ले आई। मैं सोच रही थी मैं प्रैंक करूंगी, मैं हंसी थी ना, हंसी की वजह से समझ गया साथ। मैं तकिए भी छुपा लिया था। ठीक है, मेरी लेते थे पेन भी लाई। एग्जाम चल रहा है ना, एक्स्ट्रा पेन लिया। हाँ कैसे लगा? इधर शार्पनर, डिवाइडर, कंपास, बेंच, स्केल, सब चीजें भी निकालना है बेटा, सब चीजें सेट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ कैसा लगा? बड़े मजे आ रहे। सही है। अब उसको धूप निकल रही थी जब मैं मार्केट गई थी, और अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, धूप भी नहीं है, तो अच्छा लग रहा है मौसम। और यहाँ पर मैं देखो पोछा लगाने के लिए जा रही हूँ। झाड़ू लग गई है घर की। यहाँ देखो ये पोछा लगाना है।
यार पहले तो इसमें डाल लूँ मैं, इसमें डालना ही भूल गई मैं। या अल्लाह, दबाना पड़ता है। फिर इसमें, फिर यार जो टाइट क्यों हो गया ये पता नहीं। यहाँ पर जो कल कपड़े धोए थे ना तो उतार के अंदर रख लिए, इनकी तह बना के रखूँगी वरना बारिश में भीग जाते हैं। हुआ सुबह में जाके 7 का ज्योमेट्री बॉक्स लेके आ गई। यार आज तो पोंछा मेरे हाथ से बहुत गिर रहा है, पता नहीं क्यों बार बार गिरे चले जा रहा है। तो अच्छा हुआ मैं 7 का सुबह ज्योमेट्री बॉक्स लेके आ गई, वरना बारिश हो रही है फिर अब नहीं जा पाती मैं, उसको प्रॉब्लम हो जाती। तो चलो जो भी होता है अच्छा ही होता है। और लेकिन मुझसे ना हवा काम नहीं होता है घर का, जल्दी जल्दी फटाफट ये दो हाथ मारा, 2 हाथ झाड़ू मारी, ऐसा काम तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। मेरे को घर का काम करने के लिए सुकून, शांति, आराम से करती हूँ। टाइम लगेगा लगने दो, हर चीज़ को पहुँचना है, मतलब रोज़ पहुँचती हूँ मैं भाई, मेरे को तो आदत है सब चीज़ करने की, वरना मेरे को चैन नहीं पड़ता है। और जल्दी जल्दी काम मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि घर का काम है ना फ्रेंड, देखो आराम से करने का, रोज़ पहुँचना, झाड़ना, एक सुकून मिलता है। घर का काम जब अच्छे से होता है ना, नीट एंड क्लीन, तो सुकून मिलता है। तो वो सुकून पाने के लिए तो वो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सुकून आजकल ऐसे तो नहीं मिलता बिना मेहनत के, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मैं कर रही हूँ मेहनत, मतलब झाड़ू पोछा रह गया सिर्फ, बाकी का सारा काम हो गया है। उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, साथ चला गया ट्यूशन। अगर साथ के टेस्ट नहीं होते ना, साथ छुट्टी कर लेता। मम्मा बारिश हो रही है, अभी क्या ही करूँगा जाके, लेकिन अभी पेपर है ना, एग्ज़ाम में, टेस्ट है, जो भी चल रहा है, इसलिए वो चला गया है। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज मुझे काम करते करते ना शाम के 5 बज गए थे। 5 बज गए के बाद फिर मैंने चाय बनाई। मैं ये चलो बारिश हो रही है और चाय ना इस वक्त ना इतनी अच्छी लग रही है ना, जब से मौसम चेंज हुआ है ना, चाय में भी ना इतना ज़्यादा टेस्ट आ गया है। खैर कोई नहीं फ्रेंड, उसके बाद ना मैं ना मार्केट, अम्मी के घर जा रही थी। मार्केट तो नहीं जा रही थी, अम्मी के घर पर जा रही थी, मुझे कुछ काम था, वही काम करने के लिए जा रही थी। और यकीन माना फ्रेंड, मुझे बरसात में ना घर से उतरना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। कि एक तो क्या था, रोड ख़राब होते हैं, पूरा कीचड़ वीचड़ रहती है चारों तरफ, मुझे ज़रा भी घर से उतरना पसंद नहीं है। लेकिन बात इस वक्त ना मेरी पसंद नापसंद की नहीं है फ्रेंड, मेरी मजबूरी है या मेरी ज़रूरत है कि मुझे उतरना ही पड़ता है, काम के लिए जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर बैठा हुआ है मेरे भाई का बेटा जो कि नवाज़ है, और ये हमेशा अपने भाई पापा के आने का इंतज़ार करता है। और घर के अंदर गई तो यहाँ पे अम्मी है ना मसाला पीस रही थी। 10 मिनट में ही मैं अम्मी के घर से वापस आ गई थी। और ये छोटा सा बाटला ये मैंने भरवा के रख लिया है, कभी एडवांस में, इमरजेंसी में कभी काम में आ जाता है। कभी गैस ख़त्म हो जाती है अचानक से सुबह में, तो ये क्या होता है ना, इससे काम अपना रुकेगा नहीं। बाटले वाले अंकल थोड़ा लेट आते हैं, कभी 2 घंटे में 4 घंटे में आते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। साथ अभी भी सो ही रहा था और 10 मिनट में 15 मिनट में मैं अम्मी के घर से आ गई थी। अब तो जाती भी कम हूँ मैं, 4 दिन में 5 दिन में एक बार जाती हूँ फ्रेंड। यकीन मानना, मुझे किसी के घर पर जाने का अपना मन नहीं करता है। सब मुझसे प्यार ही करते हैं, मैं जानती हूँ। मैं अम्मी के घर पर भी जाती हूँ, अम्मी भी रोकती है मुझे, लेकिन यकीन मानना फ्रेंड, अब मुझे ना कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है बस मैं अपने घर चली जाऊँ। मुझे अपनी सोहेल की याद इतनी याद आती है ना, ऐसा लगता है नहीं यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी नीचे उतरने का मन नहीं करता, लेकिन मैं नहीं उतरूँगी तो मैं यही सोचती हूँ फिर मेरा काम कौन कर देगा। कभी दूध लाना होता है, मार्केट का कुछ काम होता है, साथ का स्कूल का कुछ काम होता है, राशन लाना है, सब्जी लानी है, दवाई लानी है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि आपको चाह के भी ना चाह के भी उतरना ही पड़ता है। चाहे बारिश हो या ठंडी हो, गर्मी हो, उतरना तो है, काम तो करना ही है। लेकिन बात काम करने की नहीं है, वो मैं कर लेती हूँ कैसे भी करके। लेकिन बस यही है कि कभी अब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे मेरा मन नहीं है। अब मन का ना कुछ है ही नहीं फ्रेंड, सिर्फ जिम्मेदारी है और मजबूरी है, और मतलब ज़रूरत है कि करना ही है काम आपको। मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, मैं यही सोचती हूँ। तो बस इसलिए कभी कभी मन नहीं करता है, तब भी उतरना ही पड़ता है घर से। और आज मुझे तो सोहेल की इतनी याद आती है ना कि मैं सोचती हूँ यार 4-5 महीने ये अल्लाह ये कब कटेंगे, कब सोहेल घर पे वापस आएंगे, कब मुझे इतना अच्छा लगेगा कि चलो मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो गई हैं। कम मतलब बढ़ जाती हैं, जब शौहर साथ में रहता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इंशाल्लाह फ्रेंड मैं जल्दी मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।